नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। राज्य में कोचिंग क्लास संचालक पिछले लगभग 1.5 साल से मकान के किराए, स्टाफ का खर्च, बिजली का खर्च, अन्य मेंटेनेंस, जीएसटी के रिटर्न भरने का बोझ और बढ़ती महंगाई में घर परिवार, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के खर्च के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की हमारी अपनी सरकार द्वारा हमें किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं हो रही है। राज्य में कोचिंग क्लास से कई अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े अन्य व्यवसाय जैसे फोटोकॉपी शॉप, स्टेशनरी, बुक स्टॉल, हॉस्टल, लाइब्रेरी डूबने की कगार पर आ गए हैं। एमपीपीएससी ने 09/07/2019 से 15 से अधिक पदों के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अभ्यर्थियों को समझ नहीं आ रहा है कि बिना किसी तैयारी के परीक्षाएं कैसे दी जाएगी। इस कारण उनमें हताशा बढ़ रही है। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल व कोचिंग संस्था खोल दिए जा चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? जब बाजार, शादी ब्याह, रेस्टोरेंट, बार, होटल, परिवहन को पूरी तरह से साथ में रीओपन कर दिया गया है, तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? शिक्षक समाज का निर्माता होता है। जिस राज्य में शिक्षक ही कटोरा लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया है, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? हम कोचिंग संस्था के शिक्षक न केवल बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तिगत के निर्माण में भी सहायता होते हैं। हमारे साथ ऐसा भेदभाव पूर्ण बर्ताव क्यों किया जा रहा है? विगत दिनों में हमने माननीय कलेक्टर, माननीय गृह मंत्री, राज्य शासन व कई अन्य मंत्रियों से संपर्क कर अपनी समस्या रखी, लेकिन कहीं से हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। कम से कम अपनी सरकार से हम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि वह हमारे साथ एक मीटिंग कर हमारी समस्या सुनती है और हमसे अपने पक्ष से अवगत कराती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां राजधानी में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं रहती, जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, इनके लिए ऑनलाइन क्लास का एक बेहतर विकल्प नहीं है। कोचिंग कक्षाएं सरकार को जीएसटी प्रदान करती हैं। यदि राज्य के राजस्व संकलन को बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, तो शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खोले जा सकते हैं? कोचिंग क्लास के छात्र समझदार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते भी हैं। ऐसे में उनसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अपेक्षा की जा सकती है। ये कोचिंग संस्थानों का दुर्भाग्य है। जब लॉकडाउन की बात आती है तो सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉक किया गया है। जब आज सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आज भी अनलॉक नहीं किया गया है। ये शिक्षा पे एक बहुत बड़ा ग्रहण है जो सरकार ने लगा रखा है। अरविंद आप लोगों ने आज जो प्रेस मीट की है उसका क्या उद्देश्य है? बस एक ही उद्देश्य है कि सब कुछ खुल गया है तो कोचिंग भी खुले। कोचिंग से बहुत सारे लोगों के व्यवसाय जुड़े, बहुत सारे लोगों के परिवार जुड़े हैं। कई रेस्टोरेंट, कई जो टिफिन चलाने वाले हैं, कई जो हॉस्टल चलाने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे खास करके तकनीकी शिक्षा, तो बच्चे फेस टू फेस शिक्षा क्लास में आके ग्रहण कर सकते हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती है। हमारा देश इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं और उसमें इतना डेवलपमेंट हमने नहीं किया है, प्रोग्रेस हमने नहीं की कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। जब तक बच्चे पढ़े हुए नहीं आएंगे, बीएससी ने भी अपना कैलेंडर घोषित कर दिया है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही निवेदन है सरकार से जल्द कोचिंग खुले और बच्चे कोचिंग में आए। हम सारे कोविड के दिशा निर्देश का पालन करने में आ रहे हैं। सारे कोचिंग एसोसिएशन के लोग यहाँ आए थे, अन्यथा नहीं तो हम लोग हाँ हमारी बात सरकार तक पहुँचा। आग्रह ये था कि ये फैसला किया मिलकर कि पिछले 1.5 साल में सबसे पहले बंद हमें कराया गया और सबसे आखिर हमें खोला। इससे हमसे जुड़े जितने वो सब परेशान नहीं और लोग ऐसे हैं कि जो संस्थान छोटे हो गए उससे भेजने में डरता है। हमारा सरकार से निवेदन था और हमारा आग्रह था कि संस्थानों को जल्दी प्रोटोकॉल के तहत खोल दिया जाए ताकि सब लोग ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं तो घर में माता पिता को इंटरनेट का खर्चा बढ़ चुका है, उनकी आँखें कमजोर हो गई, आँखों की इलाज के लिए खर्चा बढ़ चुका है। हमारे सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्दी कोरोना प्रोटोकॉल लिया जाए हमारे कोचिंग दोबारा से। सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट को लॉक किया जाता है, सबसे बाद में खोला जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं सब चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं और काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। सरकार का जो भी प्रोटोकॉल होगा, जो भी तरीका होगा, उस तरीकों का पालन करते हुए हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलना चाहते हैं और सारे आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले आश्वासन हमने लिया है गृह मंत्री जी से काफ़ी बार, सारंग जी से। ठीक है, तो
15 तारीख तक हम इसका निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर 15 तारीख तक हमारे हित में, हमारे फेवर में निर्णय आएगा, नहीं तो अन्यथा हम आगे आंदोलन करेंगे। राइट, सीएम साहब से मिलेंगे 15 तारीख से पहले, उसके बाद हम अनशन में आएंगे और आंदोलन में जाएंगे। प्रिंस पंजाबी, बीजेपी। हाँ, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या उद्देश्य था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब मुद्दा ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हुआ और 1-1.5 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद है और हम सारे कर्मचारी और स्कूल यहाँ पधारे हुए सभी शिक्षकगणों, पत्रकार महोदयों से निवेदन है, कृपया आईडी लेकर ही जाएं। ये चीज सोची जा रही है कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से स्टूडेंट्स का भला केवल उसी से हो जाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा कई बार, क्योंकि जो छात्र यहाँ तक पढ़ना चाहते हैं शिक्षा मंदिरों में अवसर दिया जाना चाहिए आकर के पढ़ने का, भले अभी वो कम संख्या में आए लेकिन ताकि इससे कोचिंग संस्थान में चल पाएंगे। तो हम नियमों का पालन करेंगे, नियमों का पालन करते हुए बच्चों को भी आने दिया जाए, आगे को आने दिया जाए। इस तरह से धीरे धीरे इसमें किसी भी नुकसान नहीं हुआ, जब किसी का नुकसान नहीं हुआ देर के साथ। पहले मैं बोल देता हूँ, फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिएगा। जितने भी प्रश्न सब यहाँ हैं, यहाँ सब इक्वल है, कोई भी जवाब दे सकता है। हाँ सर। चलिए, मैं आनंद सबधानी। आज हमारी भोपाल कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा सभा आयोजित की जा रही है, एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम भोपाल में अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें जो इस देश की दशा और दिशा बनाती है, उसको छोड़कर लगभग सारी चीज़ें अनलॉक हो गई। एक ऐसा सेगमेंट जिसको हम बात करें कि जिसको हम कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, भले वो 18+ हो, भले 18 से बिलो हो, वो लोग अभी एक तंग हालत से जी रहे हैं। अगर मैं केवल भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 250 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसमें लगभग 70 से 80,000 बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वो है जो हर बार 18% रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहा है, और इस समय गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत है। वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का, लेकिन उनको समय नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, उनको पढ़ाई नहीं दे पा रही है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जब गुजरात जैसे शहर में, गुजरात जैसे राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में जब स्कूल तक खुल सकते हैं, तो हमारी जो कोचिंग एसोसिएशन है वो खुलने की परमिशन हमें दी जाए, क्योंकि अनलॉक हो चुका है। दूसरा, हम लोग यहाँ शासन का साथ देना चाह रहे हैं। शासन जो हमसे तय करवाना चाहता है हम मंजूर है। अगर शासन कहेगा 50% अटेंडेंस, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर शासन कहेगा अल्टरनेट डेज, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर शासन हमें करेगा कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे सैनिटाइजेशन क्लासेस का, सैनिटाइजेशन स्टाफ का, सैनिटाइजेशन स्टूडेंट का, वो पॉसिबल है। अगर शासन ये बोलता है कि वैक्सीनेशन भी कराए, तो जितने भी 18+ के हैं हमारे इंस्टीट्यूट, वो 100% वैक्सीनेट करवा के स्टूडेंट्स को लेंगे। जो बिलो 18 है उनके लिए जब शासन दे देगा परमिशन, हम उनको भी कराएंगे। लेकिन हमारा सिंपल सा ये फंडा है कि कहीं ना कहीं भोपाल में इन 2-3 महीनों में जब से लॉकडाउन हुआ है, लगभग 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 400 करोड़ के ऊपर जाता है। कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान है, और जो 10,000 हमारे सदस्य हैं, जो 10,000 फैकल्टीज हैं, जो सब स्टाफ हैं, उन लोगों की अभी रोजी रोटी की बात आ गई है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो भोपाल के लगभग सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर आज अवेलेबल है। उनकी केवल एक ही मांग है कि सरकार जो हमसे चाहती है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब बहुत समय आ गया, आप हमें खोलने की परमिशन दीजिए। बस हमारा इतना ही निवेदन है। हम अभी गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, हम हमारे शिक्षा मंत्री जो है उनसे मुलाकात कर चुके हैं, हम कलेक्टर साहब से मुलाकात कर चुके हैं, और आज हमारी इस मीटिंग में इसी क्षेत्र के एसडीएम मनोज वर्मा जी भी आए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमें केवल आश्वासन मिला है। हम चाह रहे हैं कि 15 तारीख को जो सरकार की नई गाइडलाइन आ रही है, उस गाइडलाइन में मीडिया से हम इतना सपोर्ट चाह रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ। 15 तारीख की जो गाइडलाइन है उसमें कोचिंग को ओपन करने की परमिशन मिले, और हम सारे कोचिंग वाले ये वादा करते हैं 99% हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फीस भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी एक लड़ाई चल रही है कि फीस बढ़ेगी कि नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें केवल कोचिंग खोलने की परमिशन मिल जाए। हम कमाने के मूड में नहीं है, हम उन बच्चों को जो बेचारे अशिक्षा की ओर जा रहे हैं, जो ऑनलाइन को अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% आबादी है, उन लोगों तक हम अगर पहुँचना चाह रहे हैं तो हमें कोचिंग खोलने की परमिशन दी जाए, ताकि फिजिकल क्लासेस हम चालू कर सकें। बस इतना निवेदन है हमारा।
आपकी कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, सब लोग साथ में हैं, कोई भी जवाब दे सकता है। नहीं तो गाइडलाइन का पालन के लिए तो आपने बोला था ना मंत्री को, फिर क्या हुआ? मंत्री जी का ये हमें आश्वासन था कि हाँ क्यों नहीं। पहली फुर्सत में जब नरोत्तम जी के पास हम लोग गए तो उन्होंने हमारा लेटर देखा और कहा हाँ बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रभावी जो निष्कर्ष है उस पर नहीं आया। उन्होंने सामने से हमारे कहने के पहले लेटर को देखकर बोल दिया कि हाँ खुलना चाहिए। उन्होंने हमसे बोलने के पहले 2 बार हमारी मुलाकात हुई है और दोनों बार उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया है, बट जब नेक्स्ट डे देखा तो हमें फिर से निराशा हाथ में। नहीं, यदि मान लो कोचिंग खोल भी दें और कल को यदि कोरोना के पेशेंट बढ़ गए, आप लोगों को देखिए तो पूरा भोपाल खोला हुआ है। सबसे पहले बात तो ये है, क्या सरकार के पास ये सर्वे है कि बिना कोचिंग खुले इतने पेशेंट आ रहे हैं और कोचिंग खुलने के बाद इतने पेशेंट आ रहे हैं? अगर ये सर्वे है तो उसकी जिम्मेदारी कोचिंग लेगा, अगर ये सर्वे नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी कोचिंग को कैसे दी जा सकती है? रेस्टोरेंट, मॉल और पार्क में जो बच्चे जा रहे हैं 18 से प्लस के जा रहे हैं और जो लोग बाजार खुल गए जो उनके साथ हो रहा है उसे फॉलो हम करें। जी कोरोना गाइडलाइंस के थ्रू ही हम लोग अकेडमी करने का। भाई साहब आप भी बोलिए, प्रोफेसर आप तो करूँ? हाँ बोलना, मेरे को दो सर, अगली रणनीति क्या होगी? सरकार आपकी बात नहीं मान रही तो अगली रणनीति क्या करेगी सरकार? सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हम आंदोलन करेंगे और हमारे साथ पूरे मध्य प्रदेश की कोचिंग एसोसिएशन से पूरा मध्य प्रदेश सेम हाउस का घेराव करेगा और हम लोग सत्याग्रह करेंगे और आंदोलन करेंगे।